हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आई हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन का थर्ड पार्ट मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया था डिस्टिंग्विश था, जो कि मैं करा चुकी हूँ। सेकंड पार्ट मैंने बताया था नेमिंग रिएक्शन, वो भी हो चुका है। थर्ड पार्ट है हमारा मैकेनिक्स। तो इस चैप्टर में हमारी कौन कौन सी मैकेनिक्स है? SN1 एंड SN2। तो SN1 और SN2 मैकेनिक्स होती क्या है? इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है। तो कैसे क्या होती है हमारी SN1 और SN2 मैकेनिक्स? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। मैं इनको थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में कराऊंगी तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा। SN1 और SN2। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N means nucleophilic, 1 means unimolecular। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन सेम है। S means substitution, N means nucleophilic, 2 means bimolecular। तो यहाँ पर यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब किसी मेरी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर बाई का मतलब क्या है? बाई मोलिकुलर, बाई मतलब 2। मतलब यहाँ पर जो मेरी स्पीड है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एक कंसंट्रेशन और कौन सी दो कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। तो कैसे याद करोगे? इनमें एक मैकेनिज्म हमारी 1 स्टेप मैकेनिज्म है, एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर 1 है तो हम सोचेंगे 1 है तो 1 स्टेप मैकेनिज्म नहीं, 1 है तो ये हो जाएगा 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसका उल्टा। और यहाँ पर 2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 स्टेप मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया CH3 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 और यहाँ पर मैंने ले लेती हूँ हैलोजन। अब क्या होगा इसमें? ये स्लो स्टेप है तो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और हमारा क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये Cl नेगेटिव बाहर निकल गया तो ये बन गया CH3 CH3 ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, इसकी वजह से इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये क्या बना है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। तो यहाँ पर मेरा क्या बना है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये है मेरा स्टेप 1। अब मेरा ये है स्टेप 1, यहाँ पर मैं स्टेप 1 लिख देती हूँ। मेरा स्टेप 2 क्या है? अब इधर जो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप 2 में हम बोल सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है ऑन कार्बोकैटायन। तो ये मेरा कार्बोकैटायन है। इसमें मेरा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ले लेती हूँ मैं। ये अटैक करेगा, ये फ्रंट अटैक करेगा, बैक अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पीछे से अटैक करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। मतलब बल्कि ग्रुप होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्शन है। ठीक है, बट कुछ अमाउंट ये बैक अटैक के भी प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH3 OH। और ये स्टेप मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पर देखने हैं।
जैसे कि मैंने बोला कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, तो ये मेरा स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, मतलब उसी स्टेप से हम पता कर सकते हैं मेरी स्पीड के बारे में रिएक्शन की। तो इसलिए यहाँ पर मैं रिएक्टेंट यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल में नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या कर रहा है कि ये हमें दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट दे रहा है, फ्रंट भी और बैक भी, तो इस वजह से ये रैसिमिक मिक्सचर बनाता है, रैसिमिक मिक्सचर बनाता है। ओके, और इसकी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, रिएक्टिविटी सीरीज होगी इसकी टर्शरी, मतलब टर्शरी जो होगा मेरा टर्शरी कार्बन वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और CH3, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करते हैं और ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए तो टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से मेरा टर्शरी क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और हमारा ये पोलर, इसमें हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये कुछ बातें हैं हमें जो इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ SN2 पे, वन स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसका जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने ये ले लिया है, इसको OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाऊंगी, तो ये जो OH नेगेटिव है ये बैक अटैक शो करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ये आगे से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो सेम चार्जेस रिपेलिचर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए फ्रंट अटैक शो नहीं करेगा, ये बैक अटैक शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा, मेरा Cl बाहर निकल जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, उसमें ये दिखाया जाता है कि कौन सा मेरा बॉन्ड बन रहा है और कौन सा मेरा बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इसमें वो दोनों स्टेट दिखाएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या है, मेरी ट्रांजिशन स्टेट। अब फाइनली क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH, OH और H। क्लियर है, तो इसमें मेरे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, इसमें मेरा बनता है ट्रांजिशन स्टेट। एक ये डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस हो गई 2 स्टेप मैकेनिज्म से, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म से, ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, ये यूनिमोलिकुलर होता है, ये बाईमोलिकुलर होता है। अब जैसे मैंने ये बाईमोलिकुलर है, बाईमोलिकुलर मतलब ये किस किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो एक तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों ही मेजर है, दोनों का ही रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये रैसिमिक मिक्सचर बनाता है बट ये रैसिमिक मिक्सचर नहीं बनाता। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी इसकी उल्टी, अपोजिट कर दो उसका, मतलब CH3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब CH3 सबसे ज़्यादा ये शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 है यहाँ पर पीछे से अटैक कर रहा है और पीछे हमारे क्या है, स्मॉल ग्रुप है, तो रिपल्शन नहीं होगी, रिपल्शन कम होने की वजह से ये रिएक्टिविटी सीरीज होगी इसकी। अब
ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन का मतलब क्या है? यहाँ पर इन्वर्जन का मतलब है कि Cl मेरा आगे था लेकिन प्रोडक्ट में जो OH आ रहा है वो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसलिए इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट किसी को? तो ये थी मैकेनिज्म SN2 और SN1 की। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।